हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है डिक्टेटरशिप। अच्छे समझेंगे इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। और मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो डिक्टेटरशिप इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप इज वन ऑफ देम, लाइक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डिक्टेटरशिप भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर्स आर कंसेंट्रेट बाय वन सिंगल पर्सन इन हिज हैंड और वन रूलिंग पार्टी इन इट्स हैंड। जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की, जब एक जो रूलिंग पार्टी है वो अपने हैंड में या एक रूलिंग पर्सन अपने हैंड में कंसेंट्रेट कर लेता है तो उसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन सारी पावर्स अपने अनुसार एक्सरसाइज करता है। ही बिकम्स द रियल हेड ऑफ अ स्टेट, ही बिकम्स द लेजिस्लेचर, ही बिकम्स द एग्जीक्यूटिव, ही बिकम्स द जुडिशरी। वो सारी पावर्स अपने हाथ में इकट्ठी कर लेता है, अपने अनुसार वो देश को रन करता है। जितनी पावर्स हैं वो सारी उसके हाथ में होती हैं, उसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। बेसिकली मिलिट्री रूल भी इसको कहीं ना कहीं बोला जाता है। अर्थात जब एक देश में एक आर्मी जो एक एंटिटी है, एक रूलिंग आर्मी जब रूल करना शुरू कर देती है देश को और पूरा देश आर्मी के कंट्रोल के अनुसार चलता है तो उसको भी हम डिक्टेटरशिप का नाम देते हैं। बच्चों, जैसे लेक्चर आगे बढ़ाएंगे समझाना शुरू हो जाएगा अच्छे से। अभी हम इसका मीनिंग देखेंगे, कुछ लोगों ने इसकी स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी हैं वो भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं मीनिंग और डेफिनेशंस की बात करूँ डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन, मेन टर्म इज वन पर्सन रूल्ड द कंट्री। एक पर्सन पूरी कंट्री पे रूल करता है, पूरे स्टेट पे रूल करता है। हु हैज ऑब्टेन्ड सच पोजीशन नॉट थ्रू इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमें डिक्टेटरशिप को मोनार्की से डिफरेंट कर रही है। मोनार्की में क्या होता है, एक पर्सन पूरे देश को रूल करता है, लेकिन हाँ उसको वो पोजीशन उसके फादर से मिली होती है। राजा उसके फादर होते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर वो राजा बनता है और पूरे देश को रूल करता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में वन पर्सन रूल द इंटायर कंट्री, व्हाट सच पोजीशन इज नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू इनहेरिटेंस। वो इनहेरिटेंस, उसे विरासत में वो पोजीशन नहीं मिलती है, बट थ्रू फोर्स। वो फोर्स यूज करता है, वो अपनी पावर यूज करता है, तो जाके वो क्या बनता है, पूरे देश का डिक्टेटर बनता है। हिटलर ने क्या किया, ऐसे तो किया था, पूरे देश पे रूल किया था फोर्स के जरिए। जो फोर्स है वो यूज करी जाती है या कंसेंट ऑब्टेन्ड करी जाती है थ्रू द बोथ। मतलब बोलना क्या हुआ कि डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर एक पर्सन पूरे देश को रूल करता है और वो अपनी जो पोजीशन है, ये पावर वाली पोजीशन, उसने विरासत में नहीं ली होती, इनहेरिटेंस के जरिए उसको नहीं मिलती, वो उसको मिलती है फोर्स के जरिए। वो फोर्स यूज करता है या कंसेंट से भी, उसे कंसेंट से भी मिल जाती है। लोग उस कंसेंट देते हैं अपनी कि हाँ भाई हम अपनी कंसेंट देते हैं, आप हमारे डिक्टेटर बन जाओ, ऐसे ही मिल जाती है उसको फोर्स। लेकिन वो अपने आप को दिखाता है कि मैं ऐसा हूं, मेरे में ऐसी काबिलियत है कि आप मुझे बनाओ। या फिर दोनों, कुछ लोगों के ऊपर वो फोर्स करता है, कुछ लोग कंसेंट से उसको डिक्टेटर बना देते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड कॉबन की बात करें, अल्फ्रेड कॉबन सेम ऐसे डिफाइन करते हैं। वो क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप इज द गवर्नमेंट ऑफ वन मैन हु हैज नॉट obtained his position by inheritance but by force or consent or a combination of both. Absolute sovereignty vests with him. Political power is ultimately emanates from his will. Political power उसकी will से ही आगे आती है। बिल्कुल सिंपल वही बात लिखी हुई है। According to Ford, it is assumption of extra legal authority by the head of state. जब head of state
एक्स्ट्रा लीगल पावर यूज करता है, अथॉरिटी यूज करता है, एज्यूम कर लेता है एक्स्ट्रा पावर अपने आप में, तो वो क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। ये डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। बच्चों आपको बता दूं कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर एक पर्सन अपनी विल के अनुसार सारा काम करता है, वो आर्बिट्रेरली काम करता है, जो वो चाहता है, आर्बिट्रेरली जो वो चाहता है वो उस तरीके से काम करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो लोगों के ऊपर अपनी विल को थोपता है, उसका बोला हुआ एक एक शब्द लॉ होता है, जो वो बोले वो सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये होती है डिक्टेटरशिप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कभी कर दें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और मैं और वीडियोस पॉलिटिकल साइंस के आपके लिए बनाऊंगा। 60+ वीडियोस हो गई हैं, हम 100+ भी लेकर जाएंगे, नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे, पर हाँ वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर या 8219820461 या फिर 9816634276 इस नंबर पे या इस नंबर पे आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पे और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स क्या, फीचर्स क्या क्या है। पहले फीचर्स देखते हैं, फिर मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये होती है कि इसमें इलेक्शंस बिल्कुल सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन। जो डिक्टेटरशिप है उसमें इलेक्शंस होते ही नहीं, इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में, जहाँ पे सभी को राइट होता है वो अपना कैंडिडेचर दें, खड़े हो जाएं इलेक्शन में, और अगर लोग उनको वोट डालेंगे तो वो आगे मेंबर बन जाएंगे और गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, एक पर्सन बाई फोर्स या किसी की कंसेंट के जरिए, वो कंसेंट फोर्स से भी ले सकता है वो, या दोनों ही कॉम्बिनेशन से एक रूलिंग पार्टी बन जाता है, रूल करना शुरू कर देता है और पावरफुल बन जाता है। इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, इलेक्शन इसमें बिल्कुल नहीं होते इन द केस ऑफ डिक्टेटरशिप। सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाता है। जो लोगों की लिबर्टीज हैं, बोलने का राइट है, लोगों के चलने फिरने का राइट है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है, इन सभी सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया जाता है ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो आप देखिए कितनी बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है। रूल बाई डिक्री का मतलब होता है कि जो रूलर चाहेगा वो वैसा रूल करेगा, जो लो वो चाहेगा वो लो पास करेगा, कोई उस पर कंट्रोल नहीं होगा, कोई चेक नहीं होगा, कोई बैलेंस नहीं होगा। इसको बोलते हैं रूल बाई डिक्री। जैसा मर्जी लो वो प्रोमुलगेट कर देगा, जैसा मर्जी लो वो डिक्लेयर कर देगा। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ द डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ तो होता ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ का लैक होता है ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। कानून का शासन बिल्कुल नहीं होता। शासन किसका होता है, एक रूलर का, एक पर्सन का, जो वो चाहे वो करता है। तो इसमें लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ होता है किसमें, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वन पार्टी, वन लीडर, वन प्रोग्राम, ये भी इसकी एक फीचर है कि एक पार्टी होती है कंट्री में, एक कोई लीडर होता है कंट्री में, उसका एक प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम उसका होता है वही पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल किया जाता है, उसी को सभी देश को सभी को मानना पड़ता है। तो ये भी एक फीचर है डिक्टेटरशिप की। अब डिस्कस करेंगे इसकी मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं डिक्टेटरशिप की। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट्स की बात करूं तो क्विक डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट, ये जो है डिक्टेटरशिप, इसमें डिसीजन क्विकली लिया जाता है। एक ही पर्सन सर्वा होता है, एक ही पर्सन अपने अनुसार डिसीजन लेता है। उसने कहाँ किसी को कंसल्ट करना है, लोगों को तो कंसल्ट किया ही नहीं जाता, जो वो बोलेगा वही फाइनल है। तो जल्दी डिसीजन लिया जाता है, एकदम से डिसीजन लिया जाता है। ये इसकी एक मेरिट मानी जाती है कि जल्दी डिसीजन लिया जाएगा। तो कभी कभी डिसीजन जल्दी में लेने जरूरी पड़ जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो ये गवर्नमेंट उस टाइम पे सूटेबल फिट बैठती है। एफिशिएंसी, ये गवर्नमेंट एफिशिएंट है, एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो सारी पावर एक्सरसाइज कर रहा है, वो पावरफुल है, तो ऐसी गवर्नमेंट बड़ी एफिशिएंट मानी जाती है, पावरफुल मानी जाती है। और जब एक पर्सन क्विकली डिसीजन लेगा, जो भी उसके पास प्रॉब्लम आएगी उसको जल्दी से टैकल करेगा, तो वो गवर्नमेंट एफिशिएंट तो होगी ही ना। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, यही माना जाता है। मेरिट्स इसकी ये भी मानी जाती है कि ये स्ट्रॉन्ग है गवर्नमेंट, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पर्सन पूरे देश पे रूल कर रहा है पावर फोर्स का यूज करके, उनकी कंसेंट लेकर या दोनों का कॉम्बिनेशन से, तो वो स्ट्रॉन्ग तो है रूलर, तभी वो ऐसा कर रहा है।
पावरफुल गवर्नमेंट है, स्टेबल भी होगी। जब वो लोग, एक पर्सन डिक्टेटर बना, उसने कंट्रोल किया दुनिया के ऊपर, तो दुनिया जो कंट्री है वो उसको क्यों हटाएगी एकदम से? वो स्टेबल गवर्नमेंट मानी जाती है ये वाली। जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अगर मेजोरिटी नहीं बनी एक गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट हट जाएगी, गिर जाएगी। जैसे कि हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 13 डेज भी चली थी। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। यूजफुल इन टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस, जब देश में नेशनल क्राइसिस आते हैं उस टाइम पर ये गवर्नमेंट बहुत यूजफुल, डिक्टेटरशिप बहुत यूजफुल महसूस होती है। एंश्योर प्रोग्रेस भी होती है देश की, क्योंकि एक डिक्टेटर है, देश के लिए काम कर रहा है, उसने देश का हित वो ऊपर रखता है और अपने अनुसार वो काम करता है, जो उसके फैसले हो वो सबके ऊपर वो बाउंड करता है। तो मतलब नेशनल प्रोग्रेस होती है देश की, ये मानते हैं इसके मेरिट्स वाले। पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इनकरेक्ट डिसीजन, कभी कभी क्या होता है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन बड़े गलत लिए जाते हैं। एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है, वो ही सारे काम कर रहा है, तो वो क्या करता है, इनकरेक्ट डिसीजन ले लेता है। वायलेंस, जब वायलेंस क्यों वायलेंस होता है? जब लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाएगा तो लोग उग्र होंगे, वायलेंट बिहेवियर दिखाएंगे अपना। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन सर्वे है, बिना किसी को पूछे खुद अपनी पॉलिसीज औरों के ऊपर थोप देता है, खुद रूल बनाता है, औरों को कंसल्ट नहीं करता, तो वायलेंस को तो पहल मिलेगी ना। जब कितनी हद तक लोग सहन करेंगे? एक गलत पॉलिसी लोगों ने सहन कर ली, दूसरा रॉन्ग डिसीजन लोगों ने सहन कर लिया। जब फिर से लोगों को पूछा नहीं जाएगा, पब्लिक ओपिनियन नहीं लिया जाएगा, तो लोग आकर वायलेंस करेंगे, डिक्टेटर के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है। नो इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, सिंपल पॉइंट कि इंडिविजुअल को कोई महत्वता नहीं दी जाती कंट्री को गवर्न करने के लिए। डिक्टेटर अपनी मर्जी से सारे काम करता है, जैसा उसको अच्छा लगे वो करता है, किसी को नहीं देखता वो। तो ये भी एक इसकी डीमेरिट है। नो सिविल और पॉलिटिकल राइट, ना तो लोगों को सिविल राइट्स मिलते हैं ना पॉलिटिकल, ना वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना वो अपना स्पीच एक्सप्रेशन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये सारे राइट्स मिलते हैं, पर डिक्टेटरशिप की ये ड्रॉबैक है कि वहाँ पे ना तो सिविल राइट्स मिलते हैं लोगों को, ना पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं लोगों को। इट डज नॉट कंसीडर पब्लिक ओपिनियन को डिक्टेटरशिप कोई महत्व नहीं देती। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रूलर जो एक है वो सर्वे है, अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा, लोगों के ओपिनियन लिए ही नहीं जाएंगे, ये भी इसका ड्रॉबैक है। नो इंडिविजुअल लिबर्टीज़, इंडिविजुअल्स को लिबर्टीज़ नहीं दी जाती, फ्रीडम्स नहीं दी जाती। वैसे ऊपर बोल भी दिया, पर ये राइट्स के ऊपर फोकस करता है ना, यहाँ पे लिबर्टीज़ के ऊपर फोकस कर दिया। राइट्स एंड लिबर्टीज़ बोथ आर डिफरेंट बेसिकली। राइट्स एक बहुत बड़ी टर्म है, लिबर्टी एक स्मॉल टर्म है। तो लिबर्टी चाहे वो वोट डालने की लिबर्टी हो, अपनी गवर्नमेंट बनाने की लिबर्टी हो, घूमने फिरने की लिबर्टी हो, कुछ करने की लिबर्टी हो, ऐसी लिबर्टीज़ के ऊपर लोगों को रोका जाता है, कंट्रोल किया जाता है डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। रूलर इज़ नॉट सेफ, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, रूलर सेफ नहीं है। रूलर जब फोर्सफुल तरीके से पावर में आ गया तो एक तो रूलर पावर में आ गया, और भी बहुत सारे पावरफुल लोग होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे और उसको हटाकर खुद पावर में आना चाहते होंगे, तो रूलर सेफ नहीं है, कभी भी मर सकता है, कभी भी इसके ऊपर अटैक हो सकता है। रूलर इज़ नॉट सेफ एक टर्म है बच्चों, आपको बता दूं, इसमें आपने याद करनी एक टर्म है, दिस डिक्टेटरशिप लैक्स परमानेंस, अ गवर्नमेंट बिल्ट ऑन स्वॉर्ड इज नॉट एप्ट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय स्वॉर्ड, द रूलर इज नॉट सेफ। वही मतलब है कि एक गवर्नमेंट जो तलवार की नोक पे बनती है वो तलवार की नोक पे हट भी जाती है। सिंपल सी बात आप इसको रखें तो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इन सभी लेक्चर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 या 9816634276। बच्चों मैसेज एक ही नंबर पे करें, दोनों पे मैसेज ना करें, या इस पे मैसेज करें या इस पे करें। अगर इस पे मैसेज हो जाता है तो ठीक है, इसमें व्हाट्सएप शो नहीं करता तो इस पे तभी करें। ऐसा नहीं यहाँ भी मैसेज कर दें यहाँ ही मैसेज कर दें, ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। और आपको नोट्स चाहिए, नोट्स पेड रहते हैं हमारे, पर कॉस्ट जेन्युइन रहती है, और आपको कोई एक टॉपिक के नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको सारे नोट्स इकट्ठे मिलेंगे। पॉलिटिकल साइंस के सारे नोट्स इकट्ठे मिलेंगे, सोशियोलॉजी के सारे नोट्स इकट्ठे मिलेंगे, लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, LLB आप कर रहे हैं या आप BA LLB कर रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के नोट्स हम देते हैं यहाँ पे। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका। बच्चों हम पेड रिवीजन सेशंस भी लेते हैं, हम पेड रेगुलर सेशंस भी लेते हैं लॉ के स्टूडेंट्स के, तो आप
इनके लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं, टाइम कम है पढ़ने का आपके लिए, और आप एक दो दिन का टाइम है आपके पास पढ़ने का, तो हम आपके लिए रिवीजन सेशन बनाते हैं 5-6 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं हम उसको। तो वो पेड रहते हैं हमारे सेशंस, आप वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।